नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील आर्य और हम आज अपने पैतृक गांव राजपुर कला में आए हैं। मेरे साथ हमारे बड़े भ्राता श्री जगतपाल जी, जो कि किसान हैं, खेती करते हैं और आज अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक डालने के लिए आए हैं। रासायनिक उर्वरक जिसकी ओरिजिनल कीमत आप देख रहे हैं यहाँ पे 2236 रुपये 37 पैसे पर बैग, यानी कि जो एक बैग आपको दिख रहा है ये 2236 रुपये 37 पैसे का है। इस पर भारत सरकार, जो मोदी सरकार है, वो सब्सिडी दे रही है 1969 रुपये 87 पैसे पर बैग। लगभग 2000 रुपये की सब्सिडी एक यूरिया के बैग पर भारत सरकार दे रही है और किसान को मात्र ये मिल रहा है 266 रुपये 50 पैसे का। बात इसकी है कि एक कट्टे पर, देखिए भारत कितना बड़ा है, और एक कट्टे यूरिया पर अगर 2000 रुपये सब्सिडी भारत सरकार को झेलनी पड़ी, यानी कि भारत सरकार के ऊपर उतना आर्थिक दबाव, आर्थिक बोझ पड़ रहा है। और इसको डालने से जो हमारी कृषि भूमि है, जो हमारे खेत हैं, वो खेत भी तृप्त नहीं होते बल्कि पीड़ित होते हैं। हमारी जो माँ है, जिसको हम धरती को माँ कहते हैं, तो माँ को अगर हम रसायन खिलाएंगे, धरती के अंदर अगर हम जहर डालेंगे तो पैदा भी जहर ही होगा। तो अभी तक, क्योंकि किसान भाइयों के पास कोई विकल्प नहीं है, अभी तक ये है कि बस जैसे चल रहा है ऐसे चलाते रहें। लेकिन अगर गौ आधारित कृषि हम करें तो जितने इसमें तो केवल नाइट्रोजन है, लेकिन जो भारतीय गाय का गोबर होता है, उससे जो खाद तैयार की जाती है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, अमोनिया भी होता है। उसमें जितने भी मिनरल्स हैं, धरती के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ब्रोमीन है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर भी, वो भी भारतीय देसी गाय के गोबर के अंदर पाए जाते हैं। इससे हम केवल एक तत्व दे रहे हैं अपने खेत को, केवल नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम भारतीय गाय के गोबर से बना हुआ बायो फर्टिलाइजर डालेंगे, जैसे कि जीवामृत है, घन जीवामृत है, या स्प्रे करने के लिए हम जो कीट नियंत्रक आदि बनाते हैं, उन सब में जितने भी पोषक तत्व जमीन को चाहिए वो सब मिलेंगे। अभी भाई साहब आप बताइए कि पहले ज़मीन में 1 बीघे में कितना यूरिया डालना पड़ता 10 साल पहले? बच्चे कोई हिसाब नहीं होता। पहले कितना डालते थे? मतलब 25 किलो डालते पहले 25 किलो डालते थे, अब कितना डालना पड़ रहा है? हम तो अब ऐसे ही कह रहे हैं कि एक का कट्टा कहते हैं, बढ़ती भी कहते, मतलब लगभग दुगना 5-7 साल के अंदर ही लगभग अब दुगने की जरूरत पड़ती है। अगर दुगना नहीं डालेंगे तो फसल उतनी फसल नहीं होगी। इसका मतलब धरती धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। हमें दुगना डालना, यानी कि किसान की लागत दुगनी हो रही है। सरकार की लागत भी बढ़ रही है खेती पे और किसान की लागत भी बढ़ रही है, जिससे किसान का जो नेट इनकम होती है, जो शुद्ध आय होती है, वो घटती जा रही है। प्रोडक्शन हम कहने के लिए कह रहे हैं कि भाई खेती की हमारा उत्पादन बढ़ गया, लेकिन जो नेट इनकम है किसान की वो घटती जा रही है और किसान बीमार होता जा रहा है, किसान के परिवार बीमार होते जा रहे हैं, पूरा देश बीमार होता जा रहा है। तो क्यों हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, जबकि ये कहते हैं नुकसानदायक है? सर, इसके लिए जागरूकता की कमी है। मैं ये कहूँगा सीधा भारत सरकार को भी, आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी, कि वो भारतीय देसी गाय के बने हुए खाद का प्रचार करें। जैसे यूरिया DAP का प्रचार होता है, ऐसे ही यदि उसके खाद का तो प्रचार करना चाहिए। डंगर कौन था, सब करने वाला कोई नहीं, मजदूर मिलता नहीं। हाँ, उसका भी बता। देखिए वो पूरी एक अर्थव्यवस्था है। अगर आपके पास 2 गाय हैं तो 2 गाय से आप लगभग 50 से 60 बीघे खेती कर सकते हो, केवल 2 गाय से। क्योंकि एक गाय रोजाना जी 10 किलो गोबर देती है और लगभग 10 लीटर ही गौमूत्र देती है। और आपको 1 एकड़ का खाद बनाने के लिए इतना ही चाहिए, यानी कि 10 किलो गोबर और 10 किलो गौमूत्र चाहिए। तो उससे आप 200 लीटर घन जीवामृत तैयार कर सकते हो। 200 लीटर जीवामृत आपका 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। तो प्रतिदिन 1 एकड़ खेत, यानी कि 30 दिन होते हैं तो 30 एकड़, क्योंकि गाय जो है ना, दूध दे या ना दे, गोबर गौमूत्र तो प्रतिदिन देती है जी। तो 30 एकड़ खेत के लिए अगर हम प्रतिदिन जीवामृत बनाते हैं तो 30 एकड़ यानी कि 150 बीघे तक भी एक गाय से आप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी दिन बारिश हो गई, किसी दिन और हो गया, नहीं भी बना, तो मैं कहता हूं कि लगभग 100 बीघे के आसपास, यानी कि 20 एकड़ तक की खेती तो एक गाय से भी कर सकते हैं आप। आपको बाहर से ना खाद खरीदने की ज़रूरत है, ना पेस्टिसाइड खरीदने की ज़रूरत है, ना ही कोई दूसरा NPK, DAP कोई भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, केवल गाय से कर सकते हैं। तो उसका प्रयास करेंगे, यहाँ पे वर्कशॉप लगाएंगे। कौन चौदह करता तो कोई नहीं। हाँ, अब दूसरी आ गई है कि भाई किसान को आदत बिगड़ गई है, वो खेती और जो गाय को पालन नहीं करना चाहते, वो बैग बाजार से ला करके छिड़कना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हमने कर्ज बंद हो रहे हैं। हाँ, कर्ज बंद हो रहे हैं, देखिए खुद ही बता रहे हैं भाई साहब। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जो हमने एक योजना बना करके दी थी पिछले वर्ष,
और मुझे खुशी है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको मान लिया है। जैव ऊर्जा नीति 2023 उसको माना है उन्होंने, और उसके आधार पर प्रत्येक जिले में जितने भी आवारा पशु हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा भी किया जा सकता है, एक बड़ी योजना बना सकती है। और दूसरी योजना जो हमने दी थी कि किसान की इनकम भी कैसे बढ़े, किसान अपने घर में पशु कैसे पाले, तो उससे प्रतिदिन जो गोबर गौमूत्र होता है वो किसान से 10 रुपये किलो गोबर और 10 रुपये लीटर ही गौमूत्र सरकार खरीदे, और सरकार खरीद के जो उद्योगपति हैं उनका प्लांट लगाया जाए, एक बड़े ब्लॉक स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो, वो खरीद करके गांव का ही कोई व्यक्ति इकट्ठा करने पे भी लग जाए, क्योंकि उस पर उसको कमीशन मिलेगा, तो गांव में रोजगार पैदा हो जाएगा। और जो आवारा पशु खेतों में घूम रहे हैं वो लोगों घर में पालना शुरू कर देंगे कि जब लगातार 10 दूनी 20 यानी कि 20 का 20 ढाई 200 रुपये प्रतिदिन किसान को मिलना शुरू हो जाएगा केवल गोबर गौमूत्र से, तो मुझे नहीं लगता कोई किसान छोड़ेगा। 6,000 रुपये महीना यानी कि 72,000 रुपये साल इससे एक पशु से उसको मिलना जी। इस पे मैं ये और का बिठा लाएगा नहीं, मैं एक जानना चाहता हूँ, इसलिए हम सरकार पर क्यों निर्भर हैं? ये जो है इसको प्राइवेट हमारी संस्थाएं भी तो इस काम को कर सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए प्रयास जारी है और बहुत सारी संस्थाएं इस कार्य को कर भी रही हैं। अभी आप देखें कृष्णायन गौशाला है, उन्होंने एक प्लांट लगाया है, तो वहाँ पे पूरा गोबर गौमूत्र से इस प्रकार की योजना चल रही है, बन रही है उत्तराखंड में। कानपुर के पास भी, उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह परियोजना चालू हो चुकी है। तो योगी जी की पूरी योजना है कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्य हों, और जल्दी वो दिन आने वाला है कि जब किसान आवारा पशुओं को, दूसरे पशुओं को भी ला करके अपने घर में बांधेगा जो खेतों में आवारा घूम रहे होंगे, तो उससे खेतों में जो नुकसान होना है वो भी खत्म हो जाएगा, किसान की जो खर्चा होता था वो भी कम हो जाएगा, और अपने आप ही इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, धरती स्वस्थ हो जाएगी, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य शुद्ध हो जाएगा। तो एक साधे सब सधे, वो वाली सिद्ध यहाँ पे हो जाएगी। बिल्कुल जी। तो आपने सुना किस प्रकार से डॉक्टर सुनील आर्य जी ने बताया कि हम अपने किसानों को किस प्रकार से समृद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से यूरिया को हम बंद कर सकते हैं, और गौ आधारित खेती करके सभी को लाभ मिलेगा, न केवल किसान को अपितु इसको ग्रहण करने वाले जो हम अनाज खरीदेंगे वो भी बिना केमिकल के होगा, और हम लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ जीवन शैली को हम अपना पाएंगे। मैं निर्मल रतनलाल वैद इसी प्रकार से आपको अलग अलग विभूतियों से मिलाता रहूँगा और जानकारी देता रहूँगा। एक सेकेंड दूसरी, अब आप इधर आ जाओ जी। नहीं, बस मैं तो छोटा सी सारांश ही कहना। जी। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो अभी सुनील जी ने कहा, इनमें एक विलक्षण प्रतिभा के धनी है, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वह व्यक्ति जो इसी गांव से उठ कर के शहर तक पहुंचा है, शिक्षा दीक्षा ली है, उसकी वजह से ही हैज़ ए विजन टू इनकॉर्पोरेट द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी एंड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। जैसे केमिकल स्ट्रक्चर की भी हमने बात की, हमने जैविक खेती में क्या ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो गौ माता के माध्यम से हमें मिलते हैं, उन सब का साइंटिफिक पहलू